पाकिस्तान एससीओ समिट के इनेकाद और बड़े मुल्कों के सरबराहान की पाकिस्तान आमद पाकिस्तान की इमेज और तरक्की के लिए कैसे देख रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल जी, दीज आर वेरी पॉजिटिव साइंस। ये बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है एससीओ का पाकिस्तान में होना। ये सारे सरबराह जो आ रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए एक क्या कहते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक एरिया के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। और आई थिंक ये बड़ा इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा शाहिद साहब, पाकिस्तान के लिए खित्ते में तरक्की के मौके भी और चैलेंजेस भी, हम ऐसी क्या हिकमत अमली इख्तियार करें कि अपने चैलेंजेस पर काबू पाकर हम तरक्की के मौकों से फ़ायदा उठा सकें? देखिए, इसमें कई इश्यूज हैं जो हमें समझने की जरूरत है। अभी जब आप एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ $20 ट्रिलियन की मार्केट है और हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड 30-31 अरब से ज्यादा की नहीं है। और एससीओ मुल्कों में तो बहुत कम है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एससीओ का रशिया को एग्जांपल ले रहे हैं, 1 अरब से भी कम की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो अभी हमें मतलब बायलैटरल ट्रेड है हमारी, सॉरी, नॉट इवन एक्सपोर्ट्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जी हम इस खत्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के होते हुए हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हम दुनिया को बेच सकते हैं और किस तरीके से हम अपना इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज हुआ वो हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। यहाँ हम चूंकि हर वक्त एक पॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकर जो आता है वो बड़ी एक या तो टफ कंडीशंस लेकर आता है या वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मटेरियलाइज नहीं होती। आपने देखा हमने कितने एमओयूज साइन किए डिफरेंट मुल्कों के साथ, मगर एट द एंड ऑफ द डे कितने उनमें से जो एमओयूज हैं वो एक्चुअली ग्राउंड पे प्रोजेक्ट्स की शेप में इम्प्लीमेंट हुए। तो वो हमारे चैलेंजेस तो अभी भी बहुत ज्यादा हैं। ये सारी सक्सेसेस जो हैं दीज आर वेरी पॉजिटिव, मगर हमारी अभी तक हम उस ओवरऑल इन चैलेंजेस से बाहर नहीं निकले। अच्छा, पाकिस्तान और रूस में बढ़ते मुआशी रवाबित मुल्क की मईशत के इम्कानात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान ने कुछ साल पहले जब एक डिस्कशन स्टार्ट की थी कि हम उनसे ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे, और उस टाइम पे चूंकि वो सैंक्शंस में थे, एक सस्ता ऑयल हमें मिल सकता था, वो हमने उसको इफेक्टिवली यूज नहीं किया। रशिया ने कई दफा हमें ऑफर किया और नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के हवाले से उन्होंने ऑफर किया, स्टील मिल को रिहेबिलिटेट करने के हवाले से एक पुराना एक रिलेशनशिप हमारा है, मगर हम उसको इफेक्टिवली जो है वो यूज नहीं कर सके। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है हमारी कि जी इतनी थोड़ी सी बायलैटरल एड, आई थिंक मेरे ख्याल में रफली $830 मिलियन की बायलैटरल ट्रेड है हमारी रशिया के साथ, हमें वो बढ़ानी है। हमें देखना है कि जी हम रशिया से क्या ला सकते हैं। हमारा तकरीबन $17 अरब का इस टाइम पे एनर्जी का बिल है जो हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल एंड गैस। इस मतलब और इन द पास्ट ये तकरीबन 27-28 अरब तक गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ क्या चीजें उनसे ला सकते हैं और क्या चीजें उन्हें बेच सकते हैं। और वो रिलेशनशिप जो स्ट्रेटेजिक है, चाहे वो डिफेंस के रिलेशनशिप्स है, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन के रिलेशनशिप्स हैं, जैसे हम चाइना के साथ डिफेंस प्रोडक्शन के रिलेशनशिप्स में, क्या हम रशिया के साथ कर सकते हैं, क्या हम और जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो हमारी प्रॉक्सिमिटी है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ और आगे रशिया के साथ, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमने अब तक इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया, जो हमें करने की जरूरत है। अच्छा शाहिद साहब, सऊदी मेहमान वजीर ने अपने दौरे में कहा था कि पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम तक पहुंचे बगैर एक साथ काम करना बहुत मुश्किल है। उनके इस बयान से हम क्या नतीजा अखज़ करें कि इब्तदाई तौर पर दो टोक हिकमत अमली और फिर उस पर डट कर ही हम अपने दोस्तों को अपनी जानिब मतवज्जा कर पाएंगे, यानी कि पहला और भारी पत्थर इस्लाहात और पॉलिसीज का आता है वो हमें खुद ही उठाना होगा? ये बहुत उन्होंने एक बड़ी वो चूंकि सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त मुल्क हैं, हमें हमेशा हमें सपोर्ट किया उन्होंने, वो हमें एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जी ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर, अपना घर जो है आप के जो मसले हैं उनको हल करें, क्योंकि जब आपका के अपने मसले हल होंगे तो दुनिया आपके पास आएगी। आप छोटा मुल्क नहीं है,
आप 240 मिलियन की आपकी आबादी है, आप न्यूक्लियर पावर हैं, आपके रिसोर्स रिच हैं, आपके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपके पास सब कुछ है, मगर आप अपने प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर ही नहीं पा रहे। जब आप स्टेबल नहीं कर पाते तो आपके हर कोई जो आता है वो बड़े एक डिफिकल्ट पोजीशन में आता है और वो इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं होता। यानी गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। की आप जी जी, और ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात है, देखिए इसमें भी थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ेगा। दोस्तों के साथ भी हमें सिर्फ दोस्ती के हवाले से उन चीजों को नहीं देखना होगा। जो इन्वेस्टमेंट आ रही है हमने उसको बड़ा केयरफुली इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। क्या ये पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि नहीं है। ये ना हो कि हम वही करें जो हम पहले करते आए हैं, जैसे हमने IPPs का अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया है कि जी उस वक्त तो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हम बड़े खुश थे, मगर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है आया वो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि नहीं है। तो वो हमें वो समझाना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि जी आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप अपना घर जो है उसके मसले हल करें, ताकि दुनिया आए आपके मुल्क में आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट करे और कमा के लेके जाए। अगर उन्हें यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो वो क्यों नहीं आएंगे। मगर वो इसलिए नहीं आते कि हम पॉलिटिकली स्टेबल ही नहीं हो पाते।